वेल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सभी आपके बीच जो है मैं आप सभी को लगातार रीजनिंग क्लासेस लेके आ रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और एक संडे रीजनिंग क्लासेस और उसके अगले संडे जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, तो उसके संडे जो है फिर रीजनिंग क्लासेस। इस तरह से रीजनिंग क्लासेस और फिर ग्रामर क्लासेस जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस मैं आप सभी को लगातार लेके आ रहा हूँ। उसी के चरण में जो है मैं आप सभी के बीच आज मैं एक बार पुनः जो है आप सभी को रीजनिंग क्लासेस लेके आया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। अब उसी तरह में जो है मैं आप सभी को क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है, ये आपको पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर प्रथम क्या दिया है, ये मैं आपको भी सॉल्व कराऊंगा। देखिए लिख रहा है, यदि आज रविवार है, क्वेश्चन है आज जो है कह रहा है, आज क्या है, आज कह रहा है कि रविवार है। बोल रहा है यदि आज क्या है, आज जो है रविवार है, तो आज के बाद 65वां दिन, 65वां दिन कौन सा होगा, ये पूछ रहा है कि 65वां दिन कौन सा होगा। बोल रहा है कि यदि आज रविवार है तो आज से 65वां दिन जो है वो कौन सा दिन होगा। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं कि इसमें अब हम तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 से क्या करते हैं, भाग देते हैं 65 की में, तो 65 में भाग दें तो 7 9 63 होता है, तो यहाँ 63 आ गया, इसको काट देंगे और 5 में 1 2 3 काटेंगे, कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो है क्या करते हैं कि इसमें जो है रविवार है, क्या है रविवार में क्या करते हैं, प्लस जो है ये जो 2 आया है नीचे, जो क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो उसके बाद रविवार में जब +2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मंगलवार। कितना हो जाएगा, मंगलवार। तो क्या आंसर आ गया आपका, मंगलवार क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो अगर आज रविवार है तो आज से 65वां दिन कौन सा हो जाएगा, तो 65वां दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। कैसे क्या करेंगे कि जब 7 में हम जो है उस संख्या से 65 से भाग दे देंगे, भाग देंगे, मंगलवार जो है आपका आंसर हो जाएगा। भाग दे दिए, भाग दीजिए तो है आपको क्या किया हमने उसका तो दो बच गया नीचे शेष, और शेष में क्या करेंगे, जो रविवार में शेष को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे, तो कहते हैं मंगलवार क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आज रविवार है तो आज से 65वां दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। कैसे हुआ ये मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ऐसे सवाल भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। ये पहला क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन आप सभी के बीच लगातार मैं लेके आ रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लासेस बेहद पसंद आ रही होगी। मिक्स रीजनिंग क्वेश्चन मैं आप सभी लगातार लेके आ रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, लिख रहा है 7 बराबर 85 कैसे होगा। क्वेश्चन है कि 7 बराबर 85 कैसे होगा, क्या करेंगे कि 7 बराबर 85 आ जाएगा। देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे 7 से 85 लाना है आपको। तो ये आपको रूल होता है, जिस रूल को हमको एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना पड़ता है, तभी ये 85 आ पाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें जो सॉल्व होगा वो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। भाई क्लियर हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 40। उसकी एक कम संख्या से 6 से क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता है, 6 6 36, कितना है 36। और उसके बाद इसको क्या करेंगे हम जो है यहाँ प्लस कर देंगे, तो 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 5 आ गया और 4 5 6 7 7 1 8, ये देखिए ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब कैसे 7 बराबर 85 हो, तो 7 का स्क्वायर उससे एक कम संख्या का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 85 क्या होगा आपका आंसर हो गया। तो कैसे आ गया आपका जो है इस तरीके से 85 आएगा। कैसे 7 बराबर 85 हुआ, तो ऐसे आपको 7 बराबर 85 की 7 का स्क्वायर उसकी एक कम संख्या से स्क्वायर और उसके बाद जो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 हो जाएगा। ऐसे सवाल भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं और अगर इस सवालों को आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है काफ़ी जो है ये बेनिफिशियरी होंगे। अब देखिए ये वाला सवाल लगा लिए और फिर ये लगा लिए। अब जो है 2 सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, लिखा है एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए। अब इसको हम क्या करेंगे, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, ब्लड रिलेशन। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके सवाल भी आते रहते हैं ब्लड रिलेशन के। पूछ रहा है कि यदि एक महिला, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सॉल्व करेंगे। लिखा है एक महिला की तस्वीर की ओर, तो मान लीजिए इसको एक तस्वीर बना देंगे और यहाँ लिख देंगे, यहाँ कर क्या कर देंगे, ये महिला कर देंगे। एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए भीम जो है दूसरा व्यक्ति है, भीम इस महिला की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। इशारा करते हुए कह रहा है, भीम ने कहा कि यह महिला जो है मेरे माता के पुत्र
मतलब महिला जो है वो मेरे माता के पुत्र की एकमात्र बहन है। भाई भीम की जो माता है वो भीम की माता, चाहे भाई मेरी माता या भीम की माता के पुत्र, मेरी माता के पुत्र मतलब भीम की माता हो गई, क्योंकि मेरी माता मतलब भीम की माता के पुत्र की एकमात्र बहन है, एकमात्र बहन है। तो बोल रहा है कि महिला जो है वो भीम से कैसे संबंधित। तो महिला अगर ये भीम है और इसके माता की जो ये जो है बोल सकते हैं कि वो मेरे माता के पुत्र तो मतलब भीम की एकमात्र बहन है। तो पूछ रहा है कि महिला भीम से कैसे, तो महिला क्या हो जाएगी, महिला भीम की बहन हो जाएगी, महिला भीम की बहन है। क्लियर हो गया भाई। उसकी माता जो है बोल रहा है कि माता के पुत्र है, तो माता का पुत्र यही हुआ, और उसकी जो है बोल रहा है कि बहन है, तो क्या हो जाएगी, महिला जो है क्या हो जाएगी, भीम की जो है वो बहन हो जाएगी। तो महिला भीम की क्या हो गई, बहन हो गई। कैसे किया है इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन के सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को समझिए कि इशारा कर रहा है महिला की तरफ, कह रहा है कि मेरे माता के पुत्र की एकमात्र बहन है, मेरे माता के पुत्र की एकमात्र बहन है। तो मेरे माता के पुत्र मतलब भीम, माता का पुत्र भीम हुआ, और उसकी एक बहन है तो मतलब वो भीम की बहन है। और तो बोल रहा है कि महिला भीम से किस प्रकार से, जो महिला है किस तरफ इशारा कर रहा है, तो महिला भीम की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो महिला भीम क्या होगी, बहन होगी। ऐसे भी आपको प्रतियोगी परीक्षा सवाल आते हैं, ब्लड रिलेशन के सवाल हैं। ब्लड रिलेशन के सवाल आपको लगाने पड़ते हैं, और आपके सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार जो है ब्लड रिलेशन के सवाल भी जो है आते रहते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन लग गया। बोल रहा है यहाँ आंसर एक क्वेश्चन दिया है, लिखा है अंगूर आम और फल, अंगूर आम और फल का सबसे अच्छा संबंध क्या होगा। पूछ रहा है कि अगर अंगूर है, आम है, फल है, तो उसका सबसे अच्छा संबंध क्या होगा। देखिए अंगूर और आम दोनों क्या है, फल है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे गोल बनाएंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, ये फल हो गया। ये क्या होगा, जो गोल है वो फल है, और इसी के अंदर क्या करेंगे हम जो है अंगूर को रख देंगे, और इसी के अंदर क्या करेंगे हम जो है आम को रख देंगे। क्लियर हो गया। तो सबसे अच्छा संबंध क्या हो गया कि भाई जो अंगूर है और आम है दोनों क्या है, फल है। तो सबसे अच्छा संबंध क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल भी आपको प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं कि मतलब अंगूर और आम फल का सबसे अच्छा जो बोल सकते संबंध क्या होगा, सबसे अच्छा संबंध क्या है कि अंगूर और आम दोनों क्या है, फल है। तो ये जो 4 नंबर सवाल थे। ऐसे सवाल भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। 5 नंबर क्या दिया है, लिख रहा है 18 बराबर 10 कैसे होगा। 18 बराबर 10 कैसे होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 18 बराबर 10 कैसे होगा। कैसे क्या करेंगे कि 18 बराबर 10 हम करें। देखिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 18 में पूछ रहा है कि 10 को 18 से हमको 10 बनाना है, तो 18 में क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, 2 नवा 18, 2 नवा कितना होता है 18, और इसी में प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो 18 से 10 कैसे बना कि 18 में जो है हमने क्या किया, 2 का जो है वो भाग दे दिया, तो 9 आ गया, और 9 में इसी 9 में क्या कर दिया हमने, जो 1 जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा 10। 18 से 10 कैसे बना कि इसका भाग के करके +1 कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है आंसर आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 10 आपका आंसर हो गया। 18 से 10 कैसे बना ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, लिख रहा है अलग कौन है। ये सवाल है अलग कौन है। देखिए पहला दिया है, इसमें पहला दिया है बैंक एग्जाम, दूसरा दिया है एसएससी एग्जाम, और तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है ट्रिपल सी एग्जाम जो कंप्यूटर का होता है। पूछ रहा है कि इस सब में अलग कौन है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सब इसमें अलग कौन है। देखिए जो बैंक और एसएससी के एग्जाम होते हैं ये सरकारी नौकरी के लिए होते हैं, सरकारी नौकरी के लिए जो ये दोनों एग्जाम होते हैं वो सरकारी नौकरी के लिए होते हैं। लेकिन ये जो है क्या है, ये जो है
सर्टिफिकेट के लिए। ये जो एग्ज़ाम होता है क्या होता है, सर्टिफिकेट के लिए। ये जो एग्ज़ाम होता है वो सर्टिफिकेट से, ये क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। कैसे अलग हुआ कि ये दोनों एग्जाम में क्या है, सरकारी नौकरी के लिए जो ट्रिपल सी का एग्जाम होता है वो सर्टिफिकेट के लिए होता है, इससे केवल सर्टिफिकेट मिलता है और इससे जो है आपको जो है क्या होता है कि ये जो है इस सर्टिफिकेट मिलता है और इन दोनों से आपको सरकारी नौकरी मिलती है। तो ये सारे सवाल जो है आपको जो है ऐसे सवाल आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं। 6 सवाल थे। उम्मीद कर रहा हूँ जो मैं सवाल आज बताया हूँ आपको बेहद पसंद आए होंगे और ऐसे सवाल हर प्रतियोगी परीक्षा में आपके सवाल पूछे जाते हैं लगातार और इसी तरीके के रीजनिंग क्वेश्चन मैं आपसे भी लगातार लेके आता रहूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लासेज जो मैं पढ़ाया हूँ बेहद पसंद आई होंगी और आप उम्मीद कर रहा हूँ कि एक संडे आप रीजनिंग क्लासेस और एक संडे आप हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लासेस अवश्य देखेंगे और इस उम्मीद के साथ आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक लोगों को मेरे चैनल पर देकर जागरूक करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।